हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपना चैनल एसएसपी बाई गुप्ता सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 8.2 का शेष भाग। इसमें हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट भाग में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 क्वेश्चन दिया था, पांचों कंप्लीट किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के टोटल आज कंप्लीट करेंगे। आज क्वेश्चन 2 के बाद जितने क्वेश्चन हैं 4 तक जो क्वेश्चन है टोटल आज हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन आपका था नहीं देखे हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि इसमें से आपको जो ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, हर एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन दिया है। इसमें से बताना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 दिया हुआ है। 2 से पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, हल करके चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन दिया है ए sin 60, बी दिया है cos 30, सी दिया है tan 60 और डी दिया है sin 30 का मान दिया हुआ और डी दिया है sin 30। अब ये चारों में से कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3। देखिए अगर tan 30 का मान नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। अब चूंकि हमें 30 डिग्री का मान निकालना है, कितना का मान निकालना है, 30 का, तो यहाँ पे भी हम 30 का मान रखेंगे और यहाँ भी 30 का मान रखेंगे। तो sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचा, 1/√3, यानी 1/√3 आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया 1 रहेगा प्लस tan 30 का मान क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर हम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा और बट्टा में √3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, बट्टा में 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2/√3 तो रहेगा ही। अब 3 में 1 से गुणा तो 3 प्लस 1 में 1 से 1 अब बट्टा में 3 होगा। अब ये 2/√3 रहेगा ही। अब देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4 अब बट्टा 3। अब जानते हैं ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे होता है, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, इधर हो गया √3 और गुणे 4, 2 से कटेगा और ये 3 को कटाएंगे √3 से तो कितना होगा, √3 आएगा। कितना आएगा, √3, यानी कि √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 होता है sin 60 का मान होता है। क्या होता है, sin 60 का होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा, sin 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेकंड नंबर है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए दिया है tan 90, बी दिया है 1, सी दिया है sin 45 और डी दिया है 0। अब इसको हल करते हैं हम। देखिए 1 है तो 1 रहेगा, माइनस tan 45 के मान 1, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे, बट्टा 1 है तो 1 रहेगा प्लस tan 45 का मान 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही। ठीक है, अब ये 1 तो रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब बट्टा में 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, अब 1 में से 1 घटे कितना 0, अब बट्टा ये 2, 0/2 कुछ भी करें क्या होगा, 0 होगा। 0 में बट्टा कुछ भी हो हमेशा उसका मान 0 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, ऑप्शन डी दिया है 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नंबर क्वेश्चन दिया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कि sin 2a = 2 sin a
तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। यानी a का मान हम क्या रखेंगे ताकि sin 2a बराबर 2 sin हो, sin 2a बराबर 2 sin a हो। कब a का मान हम क्या रखें ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो। ऑप्शन दिया देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम 0 रखकर चेक करते हैं। क्या करेंगे, 0 रखकर चेक करते हैं कि ये दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे a बराबर 0 लेने पर, a बराबर क्या लेना है 0, तो लिखेंगे साइन 2 गुणे 0 बराबर इधर रहेगा 2 साइन 0, ठीक है ना। अब यहाँ साइन 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुणा 0 हो गया, इधर हो जाएगा 2 और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी साइन 0 का मान 0, इधर 2 में 0 से गुणा जी भी 0 आ गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर आ गया। तो क्या रखने पर बराबर हुआ है, तो a बराबर 0 रखने पर क्या हुआ बराबर हुआ है। तो a का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर a सही होगा। क्या होगा, a सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया है a दिया है cos 60, b दिया है sin 60, c दिया है tan 60 और d दिया है sin 30। तो हम इसको हल करते हैं, हल करेंगे। देखिए 2 है तो 2 रहेगा, tan 30 का मान 1/√3, 1 है रहेगा माइनस tan 30 का मान 1/√3 होगा, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब 2 में 1 से गुणा होगा 2, अब बट्टा में √3 तो रहेगा ही, इधर 1 है तो 1 रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, बट्टा में 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2/√3 तो रहेगा ही, 2/√3 रहेगा ही। अब 3 में 1 से गुणा 3, माइनस 1 में 1 से गुणा 1, अब बट्टा में 3। अगला स्टेप में देखिए, ये 2 रहेगा बट्टा √3 रहेगा, इधर 3 में से 1 घटेगा 2, अब बट्टा में 3, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे ऊपर, अब बीचे बीचे नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, ये ऊपर और ये नीचे, ऊपर चला गया बीचे बीचे नीचे आ गया, तो हो गया 2 और √3, ये 2 से 2 कैंसिल होगा और √3 को 3 से घटाएंगे तो क्या हो गया 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3, यानी कि √3 आया आंसर। √3 किसका मान होता है, तो यहाँ पे tan 60 का मान √3 होता है, कितना होता है tan 60 का मान √3 होगा, यानी कि ये हो गया tan 60, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा, सी नंबर सही होगा। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये चारों हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग देखने के बाद भूल जाते हैं लाइक शेयर करना, ठीक है। तो अभी से अभी तुरंत आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि बाद में ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 दिया है, tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर, और दिया है tan a माइनस b बराबर 1/√3, 1/√3 दिया है। आगे कह रहा है कि a का मान, a प्लस b का मान जो है ये 0 से डिग्री से बड़ा और बराबर है, बड़ा है, सॉरी 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस b का मान। a प्लस b का मान क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा या 90 के बराबर है। यानी कहने के मतलब कि a और b का जो मान आएगा 0 से 90 के बीच में आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 को छोड़कर उससे बड़ा होगा, लेकिन 90 आ सकता है। कितना आ सकता है, 90 आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आएगा। यानी a और b का मान 0 से बड़ा और 90 तक होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 तक होगा, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है a और b का मान निकालना है। क्या करना है,
ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए का मान कितना होगा और बी का मान कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप इसको बनाएंगे। देखिए यहां दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a प्लस बी लिख दीजिए, a प्लस बी रहेगा और √3 का मान कितना होता है, tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का होता है। कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, यानी tan से tan आपका कैंसिल हो गया, तो क्या ना a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। अब tan है ही, a माइनस बी लिखिए और 1/√3 tan कितना का मान होता है। चूंकि इधर tan दिया था, हम इधर भी tan के रूप में लाएंगे, ताकि tan से tan हमारा कटे, ये नहीं कि इधर tan दिया है इधर कॉट में ला दें तो गलत हो जाएगा, नहीं बन पाएगा हमारा। तो इधर tan दिया तो इधर भी tan ही लाएंगे, तो tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान होता है। कितना का, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan से tan कैंसिल, यानी a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका सेकंड नंबर, समीकरण सेकंड हो गया। अब दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए। a प्लस बी बराबर 60 दिया है, ये फर्स्ट है, और सेकंड दिया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री दिया है, ये सेकंड हो गया। दोनों को हल करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और a दोनों क्या है, प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2a, इधर 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। ये कटेगा तो a का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 45। अब a का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रखेंगे तो हमारा b का मान निकल जाएगा। अब देखिए a का मान हमारा कितना हो गया, 45, तब निकालेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रखना है, फर्स्ट में रखना है। तो देखिए a प्लस बी बराबर 60, a का मान 45 प्लस b बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। 45 इधर लाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी कि b का मान कितना हो गया, 45। 60 में से 45 घटेगा 15 डिग्री, और a का मान हमारा कितना आया था, तो 45 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। a और b का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 15, सॉरी a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है। इसमें क्वेश्चन दिया है, बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको कारण भी देना है कि सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। कारण के साथ आपको बताना है कि इसमें से कौन सही और कौन गलत है। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन दिया है। हम पांचों को कारण के साथ बताएंगे कि सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, 4 का फर्स्ट क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है साइन a प्लस बी। फर्स्ट है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। ठीक है, हमें बताना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, हल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि a बराबर 30 डिग्री। देखिए आप कोई भी मान सकते हैं, 30, 45, 0, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है ना, बस वही मानेंगे जिसका मान आप याद रखे हैं, उसको मान रख सकते हैं, वही मानेंगे। ये नहीं कि 10 का मान लें, 15 मान लें, तो फिर 10 और 15 का मान तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a का मान 30 ले लिए और b बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं। क्या लेते हैं, a बराबर 30 और b बराबर 60, और इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे साइन a का मान हो गया 30 प्लस b का मान हो गया 60। यहाँ पे साइन a का मान 30 प्लस साइन b का मान 60। अब देखिए साइन है ये 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90। इधर साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, साइन 60 का मान होगा √3/2। इधर साइन 90 का मान क्या होगा, 1,
साइन 90 का मान क्या होगा 1। इधर देखिए 2 2 का तुम 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस √3। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर दिखाई दे रहा है? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यह क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा असत्य होगा। क्या होगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, कारण हम ये दे देंगे और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, असत्य हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो ध्यान देखिए, यहाँ थीटा में हम लिखते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर साइन क्या रखते हैं हम, क्या रखते हैं साइन। तो साइन 0 का मान क्या होगा 0, साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान कितना होगा √3/2 और साइन 90 का मान क्या होगा 1। तो देखते हैं कि जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हो रहा है साइन के मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया, 1 तक चला गया। यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अतः यह कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन सॉरी, यह कथन सत्य है, यानी क्वेश्चन 2 का आंसर सत्य होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है, बस यहां पे बोला है थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। कॉस थीटा के मान बोला है, क्या बोला है, कॉस थीटा का मान। तो यहाँ पे देखिए थीटा हम लिए 0, 30, 45, 60, 90 ले लिए और यहाँ पे हम लिए कॉस। तो कॉस देखिए, कॉस 0 का मान क्या हो गया 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा तो √3/2। कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 90 का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि थीटा के मान में जब वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे कॉस थीटा के मान में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। पहले यहाँ पे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया 0 तक आ गया है। क्या हुआ, यहाँ थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है लेकिन कॉस के मान में क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस के मान में क्या हो रहा है, कमी होते जा रहा है। अतः यह क्वेश्चन क्या है, यानी ये जो कथन है ये क्या है, असत्य है। इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। अब कारण आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है। चार नंबर क्वेश्चन दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए यहां पे दिया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा के सभी मान पर बोला है, थीटा के सभी मान पर बोला है। यानी कि अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं, मान ली हम यहाँ पे साइन 0 ले लिए, इधर हम क्या लिए कॉस 0 ले लिए, कॉस 0। ठीक है ना, तो क्या साइन 0 का मान तो 0 होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं क्या कि थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा नॉट इक्वल टू साइन थीटा होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। हाँ, एक जगह बराबर हो सकता है, कहाँ पे होगा, जब दोनों का मान क्या हो 45 हो, थीटा का मान क्या हो 45 हो, तो साइन थीटा का मान भी 1/√2 होता है, यानी साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। केवल वहां पे जब थीटा बराबर क्या हो 45 डिग्री हो तभी ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अब देखिए कॉट a, तो कॉट a बराबर क्या हो, a बराबर 0 पर हमें चेक करना है। तो देखिए कॉट a के लिए लिखेंगे कॉस a, अब बट्टा में लिखेंगे साइन a, कॉस a बट्टा साइन a। कॉस रहेगा और a का मान कितना 0,
साइन रहेगा और ए का मान कितना होगा 0। अब कॉस 0 का मान क्या होगा 1, साइन 0 का मान होगा 0। तो जब भी देखिए 1/0 अगर हो जाए या कोई भी संख्या हो ऊपर और नीचे अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, परिभाषित नहीं है होता है। क्या होता है, परिभाषित नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या लग रहा है, सही लग रहा है, यानी कि cot a बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, तो यह हो जाएगा सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।